दोस्तों लक्ष्मी के आज के एपिसोड में हमने देखा कि एपिसोड की शुरुआत बरखा के डरने से होती है, जहाँ लक्ष्मी को अपने कमरे में भूत की तरह आते हुए देखती है। कमरा कैमरे क्लिक करने लगती है। बरखा कहती है कि लक्ष्मी उसे डरा नहीं सकती क्योंकि वह जानती है कि वह वहाँ है लक्ष्मी चली जाती है। बरखा तुरंत अपने परिवार को बुलाती है। सभी उसके कैमरे की ओर दौड़ते हैं। करण उसे दिलासा देने की कोशिश करता है। बरखा करण को बताती है कि लक्ष्मी वहाँ थी। जान और व्योम जांच करने जाते हैं और कहते हैं कि ये एक पुतला था। बरखा जोर देकर कहती है कि उसने अपने कमरे में कैमरे लगाए थे और उन्होंने लक्ष्मी को कैद कर लिया है। वह कैमरे की तस्वीर दिखाती है। करण कहता है कि तस्वीरों में सिर्फ बरखा दिख रही है, लक्ष्मी उनमें नहीं है। बरखा चौंक जाते कहती है कि उसने खुद लक्ष्मी को देखा था, उसे नहीं पता कि वह क्यों कैद नहीं हुई। करण कहता है कि लक्ष्मी मर चुके इसलिए वह तस्वीरों में दिखाई नहीं दे सकती और बरखा ने इसे स्वीकार करने के लिए कहते हैं। करण आवाज़ सुनता है और कैमरे की ओर जाता है, यह सोचकर कि शायद उसे भी बरखा की तरह भ्रम हो रहा है। लक्ष्मी बहादुरी से खुद को छुड़ाती है और छिप जाती है। करण चला जाता है। लक्ष्मी को राहत मिलती है कि किसी ने उसे नहीं देखा। फिर लक्ष्मी आईने में अपनी अपनी परछाई देखती है और याद करती है कैसे वह पुलिस की जीप में विस्फोट से पहले ही उससे बच निकली थी। वह करण से मिलने घर आई, लेकिन उसने पाया कि जिस फ़ोन और नंबर से कार्तिक को मैसेज मिला था वह जल चुका था। उसे एहसास होता है कि कार्तिक की हत्या के पीछे कपूर परिवार का ही कोई है सदस्य है। अपराधी का पर्दाफाश करने के लिए वह अपने भूतिया नाटक शुरू करती है और पकड़े जाने से बचने के लिए जानबूझकर कैमरों को बरखा की ओर मोड़ देती है। कार्तिक की तस्वीर देखकर वह कहती है कि वह उसे बचा नहीं पाई, लेकिन उसके हत्यारे को ढूंढकर उसे सज़ा दिलाएगी। अगले दिन बरखा काम पर जाने की तैयारी करती है। करण उसे कुछ दिन घर पर रहने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है। करण मान जाता है और उसके साथ ऑफिस जाता है। घर खाली पाकर लक्ष्मी सबूत ढूंढती है। उसे करण की एक तस्वीर मिलती है जिससे वह वही चाकू पकड़े हुए जिससे कार्तिक को चाकू मारा गया था। वह मान लेती है कि करण ही हत्यारा है। वह उसे मारने का फैसला करती है। जब करण घर लौटता है तो वह शीशे पर एक मैसेज देखता है जिसमें उस पर कार्तिक की हत्या का आरोप लगाया गया है। उसे कौन फंसाने की कोशिश कर रहा है, इस उलझन में वह शीशे को छूता है और वह फट जाता है, जिससे उसका हाथ घायल हो जाता है। लक्ष्मी संतोष से दिखती है। दादी और परिवार दौड़कर आती हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। करण कहता है कि उसे नहीं पता। बाद में नींद न आने पर करण ताज़ी हवा लेने के लिए बाहर निकलता है। जब वह खिड़की खोलता है तो वह लक्ष्मी को एक सफ़ेद साड़ी में जाते हुए देखता है। वह उसके पीछे दौड़ता है, उसे रुकने के लिए कहता है, यह कहते हुए कि वह जानता है कि यह लक्ष्मी है और वह बात करना चाहता है। अचानक एक रस्सी उसके गले में पड़ जाती है। उसे एक पेड़ पर खींच लिया जाता है। लक्ष्मी का मानना है कि वह कार्तिक का हत्यारा है और मौत का हकदार है। दादी बरखा से डरने का मना करती है, लेकिन दोनों को बगीचे से करण के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वह दौड़कर बाहर आती है। करण को लटका हुआ देखती है, मदद के लिए चिल्लाती है। गार्ड रस्सी काटकर उसे बचा लेते हैं। लक्ष्मी देखती है और कहती है कि करण आज तो बच गया, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि क्या करण ही कार्तिक का कातिल है या लक्ष्मी की गलतफहमी है। अब आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।